बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। एक बार नहीं बार बार देखा है तेरे हाथों में मेरे। भारतीय हिंदी सिनेमा के 80 के दशक के एक ऐसे अभिनेता की यह कहानी है जिसकी खूबसूरती और ज़बरदस्त अभिनय ने दुनिया में ऐसी जगह बनाई जिसे आज तक कोई दूसरा अभिनेता हासिल नहीं कर पाया। कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहते। पक राजा बाबू चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे। इस अभिनेता की लोकप्रियता और आकर्षण का जादू हिंदुस्तान की लड़कियों पर ऐसा छाया था कि 80 के दशक में लड़कियां इन्हें देखने के लिए सिनेमा हॉल और इनके घर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाती थी। तो जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इन्हें देखकर लड़कियां बेहोश हो जाया करती थी। इस अभिनेता की दीवानगी का आलम यह था कि इनके सामने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारे भी फीके पड़ जाते थे। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। भारतीय हिंदी सिनेमा में इनके अभिनय का ऐसा जादू था कि मात्र 21 साल की उम्र में इस अभिनेता ने 75 फिल्में साइन करके एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की चाह में कई कलाकार कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। पैदल से जा रहा था उन साइकिल से आ रही थी। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता की खुशहाल जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि अपार नाम, शोहरत, धन दौलत, नौकर चाकर होने के बावजूद इन्हें अपना घर छोड़कर एक किराए के मकान में रहना पड़ा। इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मोड़ आया कि इनकी मां की सरेआम हुई बेइज्जती ने इनके दिल और दिमाग पर गहरी चोट की जिसने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मुझे तुम याद आते हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस अभिनेता की शादी इतनी कम उम्र में हो गई थी कि इस खबर को पूरे 1 साल तक हिंदी सिनेमा और इनके प्रशंसकों से छुपा कर रखा गया। क्या लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। फिर जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि इन्हें सबके सामने बेपर्दा होना पड़ा। इतना ही नहीं, इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दुखद क्षण भी आया जब इनकी एक बेटी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा यह शानदार और यादगार अभिनेता अचानक ज़मीन पर आ गिरा। कभी इनकी मौजूदगी को फिल्म निर्माता सुपरहिट फिल्मों की गारंटी मानते थे, लेकिन फिर ऐसा दौर आया जब यह अभिनेता एक एक फिल्म के लिए तरसने लगे। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा चुम्मा है कि चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। क्या वजह थी कि इन्हें बड़े दुखी मन से हिंदी सिनेमा को अलविदा कहना पड़ा। आज भारतीय हिंदी सिनेमा के पर्दे पर इन्हें जगह क्यों नहीं मिल रही? आखिर क्यों इन्हें अपनी फिल्मों को रिलीज़ करवाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और कहना पड़ा कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा, मेरी फिल्में थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। दिल जान जिगर तुझ पे अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। नहीं किसी से गिला। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया या उन्होंने खुद ही हार मान ली? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शादी के 38 साल बाद इस अभिनेता की पत्नी ने इनसे तलाक क्यों मांगा? एक दिल है हम, एक जान है, सोने सोने मुखड़े पे जुल्फों का जाल है, मेरा नसीब है तू। जिंदगी की लड़ाई और गिरते करियर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन किसी ने इनके घर में घुसकर इन्हें गोली मार दी? प्यार
प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना मैं अलबेला। इस करिश्माई अभिनेता की जिंदगी के और भी कई राज और विवाद हैं जो आपको हैरान कर देंगे। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने अपनी जिंदगी में अमीरी भी देखी, गरीबी भी देखी, शोहरत के शिखर पर चढ़े, लेकिन संघर्ष की घाटियों से भी गुजरे। ये लड़की जवान हो गई, मुझ पे मेहरबान हो गई। उर्मिला, दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला, हसीन तुम जवान। याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिल पर। वो अभिनेता जिसने अपनी मेहनत, जुनून और लगन से जिंदगी की हर हार को जीत में बदला। जिस मकाम पर आज ये हैं, वहाँ तक पहुँचना किसी और के लिए सपने जैसा है। हकीकत बनाना तो बहुत दूर की बात है। मानो या न मानो, पर प्यार इंसान से तुम्ही को चुरा लेंगे हम, तुम्ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंद अरुण आहूजा, यानी कि हमारे अपने चीची, पूरी दुनिया जिन्हें प्यार से गोविंदा कहती है। संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी। तेरे प्यार में दिल दीवाना है, तेरे प्यार में दिल दीवाना। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता थे अरुण कुमार आहूजा, जो अपने समय के अभिनेता और निर्माता रह चुके थे, और इनकी मां थी निर्मला देवी, जो न सिर्फ एक अभिनेत्री थी बल्कि एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका भी थी। गोविंदा कुल 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 4 बहनें और 2 भाई। एक संयुक्त परिवार जहां प्यार भी था और संघर्ष भी। बचपन में माता पिता के बेहद करीब रहे गोविंदा को घर में सब प्यार से चीची कहकर बुलाते थे। इनके पिता का असली नाम गुलशन कुमार आहूजा था, जो बाद में फिल्मी दुनिया में अरुण आहूजा के नाम से मशहूर हुए। अरुण जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मशहूर निर्माता महबूब खान एक बार वहां नए चेहरों की तलाश में गए और उन्हें वहीं मिले अरुण कुमार आहूजा। फिर क्या था, साल 1939 में बनी फिल्म एक ही रास्ता से अरुण जी ने हिंदी सिनेमा में एंट्री कर ली। अपने दौर में उन्होंने करीब 30 फिल्मों में काम किया। फिल्म सवेरा के सेट पर ही उनकी मुलाकात अभिनेत्री और गायिका निर्मला देवी से हुई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, फिल्मी दुनिया में हर किसी का वक्त आता है और चला जाता है। 1950 के दशक के बाद नई पीढ़ी के हीरो और बदलती कहानियों की वजह से अरुण जी को काम मिलना बंद हो गया। उन्होंने अभिनय छोड़कर प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बनाई फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस एक फिल्म की असफलता ने उनका सब कुछ छीन लिया। उन्हें अपना आलीशान बंगला बेचना पड़ा। मुंबई के पॉश इलाके कार्टर रोड से शिफ्ट होकर विरार जैसे मध्यम वर्गीय इलाके में एक छोटे किराए के मकान में रहना पड़ा। इस अचानक आई गरीबी ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। जहां पहले गाड़ी से चला करते थे, वहां अब लोकल ट्रेन और पैदल सफ़र इनकी ज़िंदगी बन गई। अरुण जी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए, बीमार रहने लगे और गुमनामी में खोते चले गए। आखिरकार साल 1998 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गोविंदा की मां निर्मला देवी ने उस मुश्किल दौर में अपने पूरे परिवार को सहारा दिया। एक रेडियो स्टेशन में काम करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जिन आंखों ने कभी स्टेज की चमक देखी थी, वो आज रेडियो की बंद केबिन में बैठकर सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगी थी। और शायद इसीलिए ही निर्मला देवी कभी नहीं चाहती थी कि गोविंदा फिल्मों में जाएं। उन्हें डर था कि कहीं वो भी अपने पिता जैसी नाकामी और दर्द न झेलें। गोविंदा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर एक सम्मानजनक नौकरी करे, जैसे बैंक में क्लर्क या ऑफिसर की पोस्ट।
माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए गोविंदा ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिए, लेकिन किस्मत ने हर बार उनका रास्ता रोक दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुंबई के 5 स्टार होटल ताज में मैनेजर बनने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से वो नौकरी भी हाथ से निकल गई। नसीब बार बार उनका रास्ता मोड़ रहा था, लेकिन पीछे हटने का नाम गोविंदा ने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उसी दौरान उन्होंने एक फिल्म देखी, मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर। इस फिल्म ने गोविंदा के दिल और दिमाग में आग भर दी। उन्होंने ठान ली कि अगर मिथुन जी जैसे साधारण बैकग्राउंड से आकर कोई इतना बड़ा स्टार बन सकता है तो वो क्यों नहीं। बस फिर क्या था, गोविंदा ने माँ और परिवार से छुपकर अपने डांस और एक्टिंग की रिकॉर्डिंग्स बनाई और उन वीडियोस को कैसेट में डालकर अलग अलग फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास भेजना शुरू किया। राजा चलो अकेले में, बज गया तबला तबेले में। सर से सरक गई तेरी चुनरी हो, ये प्यार दीवाना होता है। फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास भेजना शुरू किया, साथ ही कई ऑडिशंस भी देने लग गए। घर की हालत ठीक नहीं थी। गोविंदा परिवार की आर्थिक मदद करना चाहते थे, लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने हीरो बनने के सपने को कभी मरने नहीं दिया। उनका मानना था अगर सपना बड़ा है तो तकलीफें भी बड़ी होंगी। साल था 1986। गोविंदा को अपनी पहली फिल्म मिली, इल्जाम। इस फिल्म में उन्होंने दूसरे कई नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उससे पहले एक और फिल्म थी तन बदन, जिसमें गोविंदा लीड रोल में नजर आए थे, पर यह फिल्म पहले रिलीज हुई थी। हालांकि इन दोनों फिल्मों से उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब उन्होंने घर पर तन बदन में काम करने की बात बताई तो उनकी माँ थोड़ा चौंकी, लेकिन गोविंदा के आत्मविश्वास और सपने को देखकर माँ ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने का आशीर्वाद दे दिया। पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, पा लिया है प्यार। यहाँ भुला के बाहों में आके लग जा गले जाने। ना हीरा ना मोती ना सोना चाहूँ रे, मैं तो तेरे दिल का खिलौना चाहूँ। मेरी आँख जो तुझसे लड़ गई रे, लड़ गई रे, लड़ गई रे। गोविंदा की मेहनत और टैलेंट पर नज़र पड़ी महान निर्माता B.R. चोपड़ा की, जो उस समय महाभारत टीवी सीरियल बना रहे थे। उन्होंने गोविंदा को अभिमन्यु का रोल ऑफर किया, लेकिन किस्मत फिर एक मोड़ पर आ गई। उसी दौरान गोविंदा को एक फिल्म मिल गई, लव 86। गोविंदा ने महाभारत के रोल को छोड़कर इस फिल्म को चुना। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन जब लव 86 रिलीज हुई तो फिल्म ने तहलका मचा दिया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही और रातों रात गोविंदा स्टार बन गए। इस फिल्म की सफलता ने गोविंदा को बॉलीवुड में मजबूती से खड़ा कर दिया। हालत यह हो गई कि उन्होंने उस साल करीब 70 फिल्में साइन कर ली। काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि उनकी तबीयत सेट पर बिगड़ने लगी। तब दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने उन्हें सलाह दी, इतना काम मत करो, कुछ फिल्में छोड़ दो। दिलीप साहब की बात मानकर गोविंदा ने लगभग 25 फिल्में छोड़ दी और अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया। जहां 80 के दशक में गोविंदा ने एक्शन हीरो की पहचान बनाई थी, वहीं 90 के दशक में वो कॉमेडी के बादशाह बन गए। उनकी टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डांस का कोई मुकाबला नहीं था। राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने गोविंदा को कॉमेडी का किंग बना दिया। उनकी फिल्मों में न सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन मिलता था, बल्कि उनके किरदार और गाने भी लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहते थे। गोविंदा उन चंद एक्टर्स में से एक थे जो साल में 10 से 12 फिल्में दे देते थे और उनमें से ज़्यादातर हिट होती थी। वो गोविंदा जो कभी विरार के एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, आज करोड़ों के बंगले में आ गए थे। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ उनके पास था, लेकिन जैसा कि कहते हैं सुख के साथ दुख भी चलता है। साल 2000 आते आते गोविंदा की फिल्मों का ग्राफ गिरने लगा। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। जो सितारा कभी हर शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर छाया रहता था, अब हिट के लिए वह तरसने लगा। यह दौर उनके लिए बहुत मुश्किल भरा था।
लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि गोविंदा का वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन गोविंदा हार मानने वालों में से नहीं थे। साल 2006 में गोविंदा ने शानदार वापसी की। फिल्म पार्टनर में उन्होंने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर की और दर्शकों को हंसाते हंसाते लुटपुट कर दिया। इसके बाद भागम भाग, लाइफ पार्टनर, किल दिल, हैप्पी एंडिंग इसी फिल्मों में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास फिर से कराया। साल 2017 में गोविंदा ने खुद ही एक फिल्म बनाई, आ गया हीरो। इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल निभाया। हालांकि फिल्म नहीं चली, लेकिन यह दिखाता है कि गोविंदा में अभी भी जुनून बाकी था। जब गोविंदा ने इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय कॉमेडी को कोई लीड रोल में नहीं लेता था। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए ये साबित कर दिया कि कॉमेडी भी एक कला है और उससे भी सुपरस्टार बना जा सकता है। वो बेहतरीन डांसर थे, कमाल के कॉमेडियन और साथ ही भावनात्मक दृश्यों में भी उनका अभिनय लाजवाब था। 1999 में बीबीसी न्यूज़ ने उन्हें दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल कलाकारों में 10वां स्थान दिया। यह तो था गोविंदा का फिल्मी सफ़र। अब जरा नज़र डालते हैं उनकी ज़िंदगी के दूसरे अध्याय पर, जो है राजनीति। जहां एक और गोविंदा ने सिनेमा की दुनिया में अपने अभिनय और डांस से करोड़ों दिल जीते, वहीं उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और खुद को साबित करने की कोशिश की। साल 2004 में गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। एक अभिनेता से राजनेता बने गोविंदा अब संसद की सीढ़ियां चढ़ चुके थे, लेकिन ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला। ना तो वे जनता को समय दे पाए और ना ही संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए। उनके ऊपर यह आरोप लगने लगे कि वे अपने राजनीतिक कर्तव्य से दूरी बना रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि वे धीरे धीरे राजनीति में किनारे होते चले गए और फिर से वापस अपनी पहली दुनिया हिंदी सिनेमा में लौट आए। दोस्तों, तो यह था गोविंदा का राजनीतिक सफ़र, जिसमें वे कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अब चलते हैं गोविंदा की निजी ज़िंदगी की ओर। एक ऐसी ज़िंदगी जो जितनी रंगीन रही, उतनी ही विवादों से भी भरी रही। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत में ही साल 1987 में सुनीता मुंजाल नाम की एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। इस शादी को बेहद रहस्यमयी तरीके से छिपाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? असल में गोविंदा उस समय फिल्मी दुनिया में तेज़ी से ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे। ऐसे में अगर उनकी शादी की खबर सामने आ जाती तो माना जा रहा था कि इसका असर उनके करियर और फिल्मों की लोकप्रियता पर पड़ सकता था। लेकिन जब गोविंदा और सुनीता की बेटी का जन्म हुआ, तभी उन्होंने अपने विवाह की सच्चाई सबके सामने रखी। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। उनकी पहली बेटी समय से पहले यानी प्रीमैच्योर पैदा हुई थी और जन्म के कुछ ही महीनों बाद सिर्फ 4 महीने की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। बेटी की इस असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उन्होंने इस कठिन समय को बड़ी हिम्मत से सहा और धीरे धीरे खुद को संभाला। इसके बाद गोविंदा और सुनीता को एक बार फिर खुशियों की सौगात मिली। सुनीता ने बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा को जन्म दिया। जहां सुनीता गोविंदा के प्रोफेशनल काम को संभालती है, वहीं बेटी टीना ने भी बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि अब तक उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी एक स्टार किड से उम्मीद की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा का बेटा यशवर्धन भी जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाला है। वो इन दिनों कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के जरिए खुद को अभिनय की दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के उस रंगीन पहलू की जिसके चर्चे किसी सुपरहिट फिल्म की तरह सुर्खियों में रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी आशिकी की, जिनकी कहानियाँ भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। गोविंदा के प्रेम संबंधों की बात होती है तो सबसे पहला नाम सामने आता है मशहूर अभिनेत्री नीलम कोठारी का। नीलम और गोविंदा ने साथ में अपनी पहली फिल्म इल्ज़ाम में काम किया था, जो हिट रही थी। इसके बाद दोनों ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया और इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ती चली गई। इस रिश्ते को लेकर खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि वे नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में सुनीता मुंजाल की एंट्री हुई और गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली। इस शादी के बाद गोविंदा और नीलम का रिश्ता अधूरा रह गया और कभी मुकम्मल नहीं हो सका। शादी के बाद भी गोविंदा की ज़िंदगी में प्यार की कहानियाँ थमी नहीं। इसके बाद गोविंदा का नाम जोड़ता है बॉलीवुड की एक और मशहूर अदाकारा रानी मुखर्जी से।
दोनों ने फिल्म हद कर दी आपने में एक साथ काम किया और फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इसके बाद दोनों ने चलो इश्क लड़ाई और प्यार दीवाना होता है जैसी फिल्मों में साथ काम किया और उनका यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया। गोविंदा रानी मुखर्जी के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने रानी पर खूब तोहफे लुटाए और अपनी इस मोहब्बत को एक नाम देने की भी कोशिश की। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं पर दबाव डाला कि वे रानी को अपनी फिल्मों में लें। उस समय गोविंदा इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे, इसलिए उनकी बात कोई टाल भी नहीं पाता था। हालात तब बिगड़े जब एक मीडिया रिपोर्टर ने रानी मुखर्जी के घर से गोविंदा को नाइट ड्रेस में निकलते हुए देख लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और सुर्खियां बन गई। जब ये बात गोविंदा की पत्नी तक पहुंची तो वो बेहद आहत हुई और बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, उन्होंने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने का मन भी बना लिया, लेकिन वक्त रहते गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुनीता से माफ़ी मांगी और रानी मुखर्जी से सारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म कर लिए। हालात कुछ संभले ही थे कि गोविंदा का नाम एक बार फिर जुड़ गया और इस बार वह नाम था रवीना टंडन का। गोविंदा और रवीना ने साथ में कई हिट फिल्में दी। फिल्मों में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी शानदार थी, ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी उतनी ही गहरी हो गई। धीरे धीरे ये रिश्ता भी एक गलत मोड़ लेने लगा, लेकिन इस बार गोविंदा की पत्नी सुनीता ने समय रहते सब कुछ जान लिया। रवीना, जो कि सुनीता की अच्छी दोस्त थी, उन्हें सुनीता ने साफ शब्दों में समझा दिया और इस रिश्ते पर यहीं ब्रेक लग गया। इस बात की पुष्टि खुद सुनीता ने एक इंटरव्यू के दौरान की थी। इस तरह गोविंदा की जिंदगी में प्यार, ग्लैमर और विवादों की कहानियां हमेशा सुर्खियों में रही, लेकिन हर बार उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर अपने परिवार को बचाने का फैसला किया। जिसने कभी बॉलीवुड को अपने ठहाकों से हिला दिया, जिसकी फिल्मों पर कभी टिकट खिड़की पर लाइनें लगती थी, आज वही सितारा गुमनामी की धुंध में खोता जा रहा है। और अब एक गोलीकांड ने सबको चौंका दिया। क्या ये हादसा था या कोई साजिश? क्या गोविंदा की जिंदगी में चल रही उथल पुथल इसके पीछे की वजह है? आइए जानते हैं। गोविंदा एक नाम जो 90 के दशक का राजा था, कॉमेडी, डांस और एक अलग ही चार्म। उन्होंने बॉलीवुड को सुपरहिट फिल्मों की झड़ी दी, लेकिन कहते हैं ना, जब शोहरत सिर चढ़कर बोलती है तो इंसान खुद को भूल जाता है। गोविंदा भी इस चमक में कुछ ऐसा ही खो गए। वो सेट पर देर से पहुंचने लगे, निर्देशक उनका इंतजार करते, को स्टार्स परेशान होते, यहाँ तक कि एक बार महान अभिनेता अमरीश पुरी ने सेट पर गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। उनकी ये आदतें फिल्म मेकर्स के लिए सिर दर्द बन गई। धीरे धीरे लोग उनसे किनारा करने लगे और फिर गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होती गई। एक वक्त था जब गोविंदा की फिल्में टिकट खिड़की तोड़ देती थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में थिएटर तक नहीं पहुंची। चाहे खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म हो या किसी और की, हर प्रोजेक्ट नाकाम रहा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी गोविंदा से दूरी बना ली। इस गुस्से में आकर गोविंदा ने इंडस्ट्री के बड़े नामों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले पड़ गए। क्यों? इतना वक्त और किस्मत दोनों ने साथ छोड़ दिया। 1 अक्टूबर 2024 वह सुबह जब न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ ने सबको चौंका दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक अफरा तफरी मच गई। पता चला कि गोविंदा कोलकाता के एक इवेंट में जाने वाले थे और सुबह जिम से लौटते वक्त अपनी लाइसेंसी बंदूक चेक कर रहे थे, तभी गलती से गोली चल गई और उनके पैर में जा लगी। वो वक्त ऐसा था जब उनके पास कोई नहीं था, न पत्नी, न सुनीता, न बेटा, न बेटी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ, लेकिन सवाल यह उठा कि क्या ये वाकई हादसा था। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताया, लेकिन बहुतों को यकीन नहीं हुआ क्योंकि गोविंदा को अतीत में अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी थी। 2006 में उन्हें एक्स लेवल की सिक्योरिटी भी दी गई थी, हालांकि 2009 में वो सिक्योरिटी हटा दी गई थी। तो क्या ये अतीत की कोई परछाई थी, या सूत्रों की माने तो यह एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। गोविंदा का करियर थम चुका था। पिछले 5 साल से वो किसी फिल्म में नहीं दिखे थे। उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा 2019 में आई थी और वो भी फ्लॉप रही। क्या मीडिया में वापस आने की ये कोई कोशिश थी? गोविंदा की जिंदगी हमेशा विवादों में रही है। उनके भांजे कृष्णा अभिषेक से उनका रिश्ता भी किसी सीरियल से कम नहीं रहा।
कभी कृष्णा के लिए माँ वैष्णो देवी में मन्नत मांगने वाले मामा आज उसी भांजे से बातचीत तक नहीं करते थे। कहा जाता है कि इसके पीछे गोविंदा की पत्नी सुनीता का हाथ है, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। हालांकि इस गोलीकांड के बाद कृष्णा गोविंदा को देखने अस्पताल पहुंचे और रो पड़े। क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? क्या पुराना प्यार वापस लौटेगा? इसके बाद एक नई खबर ने सनसनी फैला दी। क्या गोविंदा और सुनीता तलाक ले रहे हैं? असल में कई साल पहले सुनीता ने गोविंदा के एक अफेयर की वजह से तलाक की अर्जी दी थी, जो बाद में आपसी समझ से रद्द हो गई। लेकिन अब उसी पुरानी अर्जी को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें लग रहा है कि गोविंदा का रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये खबरें सिर्फ अफवाहें हैं या कुछ और? एक वक्त था जब गोविंदा अकेले दम पर हिट फिल्मों की गारंटी होते थे और आज उन्हें मल्टी स्टारर फिल्मों में भी नहीं लिया जाता है। क्यों? क्या उन्होंने अपनी सफलता का घमंड किया? क्या उन्होंने वक्त की कदर नहीं की? ये सोचने वाली बात है। गोविंदा आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके गाने, कॉमेडी, उनका डांस हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। हम दुआ करते हैं कि गोविंदा हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगर हो सके तो एक बार फिर अपने अभिनय से हमें हंसाएं, रुलाएं और तालियां बजाने पर मजबूर कर दें। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको लगता है ये हादसा था, साजिश थी या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? हम पढ़ेंगे आपका हर कमेंट। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। आँखों में तुम हो, सांसों में तुम हो मेरी जिंदगी। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। बुलबुला रे बुलबुला, मुझको बाहों में सुला। बुलबुला रे मुझे तेरी नजर ने आशिक बनाया सनम। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। मेरी नजर चेहरे से अब तेरे हटे ना, तेरे बिना जान मेरी रात कटे ना। एक लड़की चाहिए खास खास पर हो वो एमए पास पास लाखों। पकड़ो 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 मचाओ यारो शोर। पकड़ो पकड़ो कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना। पागल मुझे बना गया है सिट्टी बजा के, चक्कर कोई चला गया है सिट्टी। अंदाज महकने लगते हैं। हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने समझा हो। मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता। मेरी महबूबा तू होती तो नंबर। मेरी चमक छल्लो मान भी जान, अब हाल जिया का जान। अरे ओ रानी ओ मेरी जाने मन, सुनो दीवानी बोले ये मेरा मन। महके हुए तेरे लब के गुलाब, चढ़ता हुआ तेरा कमसिन शबाब। मैंने तुझे देखा तो तूने मुझे देखा तो मेरा दिल फिदा हो गया। मैं तेरा मजनू तू मेरी लैला, आया कहाँ से कड़वा करेला। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, बस यही है महाना। लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। कमारा गया प्यार कमारा गया। जिसके लिए खाली है मेरे दिल की खोली, जिसके लिए खाली है। कुछ 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 तो मेरे दिल में हो रहा है। यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। क्या है प्यार
इतने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौत है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में, कभी जो भूल ना जाऊं न जाने क्यों। जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। जेठ की दोपहरी में जब लड़का हो कवारा, फिर ना हो मारा मारा। जाने दे जाने दे जाने जाने दे, मिलने का मजा जरा आने दे। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। जाने जाना मैं दीवाना, तूने मेरा कहना माना, धड़कन को पहचाना मेरी जानम। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया कुछ खो गया, जो चाहे दीवाने कोई न जाने, चुप न रहेंगे सबसे कहेंगे। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना भैया हूँ। क्या मस्ती क्या जादू, मैं और तू क्या मस्ती क्या जिंदगी आई कहाँ, हाय मेरा दिल तू ले जा, हाय मेरी जान तू ले जा। गोरे तन से सरकता जाए, गोरे तन से सरकता जाए, दिलरुबा चमन महका दिया। दिल धक धक करता है, तुझ पे ही मरता है, सुन क्या क्या कहता है। चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी, पूनम की तुम रात हो। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। ले गई दिल चोरी चोरी, ले गई दिल चोरी चोरी, ले गई। पैसा कमाना मौज मनाना, सारे जहां का बोझ उठाना। बेकरार मैं बेकरार दिल, बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए। मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी किसी डिस्को में जा